नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मेरे साथ आज जुड़े हैं मनीष तिवारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया। मनीष जी धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। मैगी होम ब्रांड है और ये जो है आप हर किराने स्टोर से, हर रेस्टोरेंट और हर ढाबे में आपको मिलता है। तो पहला सवाल आपसे कि प्रोडक्ट एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, आपने ठीक कहा कि मैगी सब जगह, जहाँ पे पहाड़ से लेके बीच से लेके दुकान में सब जगह मैगी मिलते हैं। एंड एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन भी अगर आप मैगी को लीजिए, जबकि बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, महीने में पूरे देश में हमारा पेनिट्रेशन 20% ही है। तो अभी स्कोप बहुत है ग्रोथ के लिए। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों एंड में थोड़ा इनोवेशन ला रहे हैं। तो ये तो जैसे बड़े पैक्स हैं जो द्वारका जैसी जगह में जो लोग घर के लिए ले जाते हैं, और प्रीमियम एंड में काफ़ी इनोवेशन है। अभी हमने एक स्पाइसी रेंज लॉन्च किया है, फिर हमने कोरियन नूडल्स लॉन्च किया है, आटा नूडल्स लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ हम जो गांव देहात में जो हमारा 5 रुपये का पैक है, जो हमारा 7 रुपये का पैक है, हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर बच्चा, हर मदर चाहती है कि मैगी बनाए, बच्चों के लिए ट्रीट रखे। तो हमको दोनों एंड में काम करना पड़ता है। प्राइस पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर? कुछ मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आप जैसे हम जहाँ अभी हैं, यहाँ पे प्राइस पॉइंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वेरिएंस बहुत इम्पोर्टेंट। सो अगर अब ये देखिएगा, स्पाइसी चीज़ है, ये नया लॉन्च है। हाँ, सो कुछ बच्चों को चीज़ का आजकल काफ़ी जो है, हाँ, क्रेज आजकल है। वो फ्राइज में भी चीज़ डाल के तो ये बच्चे खाते हैं। बट जो गाँव में है, वहाँ पे स्पेशली कुछ जगह में हम काफ़ी फोकस करते हैं छोटे पैक पे, 5 रुपये और 7 रुपये के पैक पे। तो कहीं कहीं इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर प्रीमियमाइजेशन 7 रुपये के पैक में आता है या कैसे? नहीं, वहाँ भी फ्लेवर्स आते हैं। जैसे अभी ये कहना ना कि कोई भी, जैसे लोग पहले बोलते थे ना कि मैंने भी ये वर्ड यूज़ किया, गाँव देहात। ये वर्ड कोई कंज्यूमर को डिस्क्राइब नहीं करता है, बिकॉज 60 करोड़ लोगों को एक साथ आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो आज के दिन भी अगर आप कहीं कहीं हिंदी हार्टलैंड में जाओ, प्राइस पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही आप कर्नाटका रूरल में जाओ, वो अर्बन की तरह कंज्यूम करता है। हाँ, यूपी में आप जाइए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, बिकॉज इतना कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, उनके कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो गए हैं। तो दे कंज्यूम लाइक अर्बन। पर छोटे गांव में कुछ जगहों में प्राइस पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और उनसे लोग कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, बच्चे को अच्छा लगेगा तो फिर अगली बार वो, अब जैसे मैंने कहा, ये कोरियन नूडल्स है, ये ज़्यादा प्रीमियम नूडल्स है। ये कोरियन नूडल्स, ये डिजिटल, जिसके के जो डिजिटल का पावर है। आप कहीं भी जाओ, गांव में भी जाओ, लोग को मालूम होता है कोरियन नूडल्स क्या है। वो बात आजकल बहुत जल्दी फैल जाती है। हाँ, तो एस्पिरेशनल होता है, और वही कोशिश करते हैं कि हम ट्राई करें सबका नीड्स मीट करने का। ये बताइए कि नेस्ले को माना जाता था कि आप बहुत ही अर्बन सेंट्रिक हैं, और एक तरह से आप जो आपका गेज है कि अर्बन में कंजम्पशन हो रहा है तो नेस्ले को देखो, अगर ओवर स्लो डाउन होगा तो नेस्ले को इम्पैक्ट होगा। रूरल आपका अभी बढ़ना शुरू हुआ है, तो वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है आप? रूरल में ना, क्योंकि हम फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो प्रोडक्ट है फ्रेश कंज्यूमर के हाथ में जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं होगा ना, तो वो एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहता। और हम चाहते हैं कि कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन रहे। तो अगर आप 10 साल पहले जाए तो हम लार्जली अर्बन थे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है करीब हमारे पास 10,000 थे। आज के दिन करीब 30,000 है। और हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम करीब डायरेक्टली 80% 2000 प्लस के जो गांव हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। ओके। तो अभी हमारा कंट्रीब्यूशन रूरल का 17-18% है ओवरऑल। पर हमारी ये मार्केट्स भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं रूरल में आज के दिन, पिछले 2 साल से। और हमें लगता है कि हमारा भी नेस्ले का भी ग्रोथ रूरल में ओवरऑल ग्रोथ से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैगी बाहर से लेके सी बीच तक सब जगह मिलता है आपका, बट रूरल में भी आपको मैगी हर जगह मैगी मिल जाती है। मैगी मिल जाती है। पर आप अपने प्रोडक्ट
पोर्टफोलियो से एसक्यूज जिसको कहते हैं, वहाँ पर कैसे इंक्रीज करेंगे वहाँ पर? क्योंकि आपका ग्रोथ जो अभी 17 से 20% है, बाकी कंपनीज को देखें तो लोग बोलते हैं 40% हमारा रूरल से आता है। और वो मार्केट तो कंजम्पशन और वॉल्यूम्स के रिलेटेड भी करें तो नीली 2 times अर्बन मार्केट है। नहीं तो हमारा बड़ा अच्छे, उसी के लिए मैं कहता हूँ कि हमारा अपॉर्चुनिटी बड़ा अच्छा है। मैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि कंट्रीब्यूशन कम है, पर अगर कितना हमारा आसान या कितना डिफिकल्ट है उसको पेनिट्रेट करना? कि हम अगर आपके ब्रांड्स अच्छे हों, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मसल हो, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिमांड है। अब आप साउथ में जाइए, आप कहीं भी जाइएगा, आपको नेस्कैफे सनराइज मिलेगा, बिल्कुल। कॉफ़ी आपको मिलेगा। आप नॉर्थ में जैसे धीरे धीरे लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय से कॉफ़ी की तरफ आ रहे हैं, आपको वो छोटे पैक मिलेगा। तो आप जैसे हम मैगी की बात कर रहे थे, आपको कॉफ़ी के बारे में बताते हैं। आप कॉफ़ी देखिए, हम 2 रुपये का सैशे से लेके 22,000 का नेस्प्रेसो मशीन तक पूरा रेंज बेचते हैं। तो 2 रुपये आया, 5 रुपये आया, 10 रुपये आया, फिर नॉर्मल नेस्कैफे है, फिर नेस्कैफे गोल्ड है, फिर रोस्ट्री है 750 रुपये का कैन, और फिर नेस्प्रेसो मशीन है। तो हमारे पास वो पोर्टफोलियो है कि कंज्यूमर का जो भी नीड्स हो, और केवल कॉफ़ी नहीं, केवल मैगी नहीं, आप किटकैट भी देखिए 5 रुपये से शुरू होते हैं, 100 रुपये प्लस तक जाता है। बिल्कुल। तो वो रेंज है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेशनेस चेक होते हैं सब हैंडल में होते हैं, हम रिमोटली देख सकते हैं। इसीलिए जब जीएसटी ट्रांजिशन भी हुआ, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हम क्योंकि ज़्यादातर अपना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे रखते हैं, और कोई भी दुकान में बियॉन्ड अ पॉइंट माल नहीं रखते हैं, बिकॉज वो हमको नहीं, पुराना स्टॉक कंज्यूमर के पास नहीं मिलना चाहिए। तो वो एक एडवांटेज है हमारे लिए। और अब मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रांड्स में वो ताकत है, अब हम रूरल में ग्रोथ करेंगे। अगर आप रूरल कंज्यूमर को देखेगा तो वो भी एस्पिरेशनल है। एब्सोल्युटली। प्रीमियम प्रोडक्ट्स उनको कंज्यूम करना है, प्राइस पॉइंट है जो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आप भी जिसको सैशेटाइजेशन ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, वो भी वो आप कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ, अभी आप जैसे कहना कि आप नेस्कैफे ले लीजिए, जो आदमी रोस्ट्री खरीदता है उनके लिए बहुत प्रीमियम ब्रांड है। हाँ। 750 रुपये का कैन। बिल्कुल। जो 2 रुपये का सैशे खरीदता है वो भी, बिकॉज सबको एस्पिरेशन है कि हम नेस्कैफे का कॉफ़ी पिए। तो ये हमारा काम है कि कैसे वो प्राइस पॉइंट हम ऑफर कर पाए। वही चीज़ मैगी के लिए है, किटकैट भी 5 रुपये से शुरू होते हैं। तो आपका मिल्क मेड जो सबसे पहले लॉन्च हुआ, मिल्क प्रोडक्ट्स में कैसी स्ट्रैटेजी रही है? देखिए, मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क मेड तो थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क में अपना ही उसका रोल है। बिल्कुल। क्योंकि वो आज भी लोग कंज्यूम करते हैं, आज भी वही है। उनको कैप्टिव मार्केट, आपके मेरे ख्याल से मार्केट शेयर भी सबसे ज़्यादा ही होगा उधर। हाँ, नहीं, पर अब ग्रोथ काफ़ी आ रही है कैटेगरी में, क्योंकि अब हमने पाउच लॉन्च कर दिया। हाँ, तो अब वो थोड़ा से प्राइस पॉइंट भी ठीक हो गया। होता था, टिन होता था, टिन अभी भी है। मतलब मैं अपने बचपन में वो टिन में वो उंगली डाल के लोग उसको टेस्ट करते थे, वो अभी भी है। बट मिल्क मेड उतना मास प्रोडक्ट नहीं है। और उसके अलावा हमारा प्ले है, जैसे A+ है, मिल्क, बट ज़्यादातर अर्बन मार्केट्स में रखते हैं उसको। और वहाँ से हम एक्सटेंशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बटर, चीज़, बाकी हम देखते रहते हैं। बट इंडिया में जो डेयरी का स्पेस है ना, वो कोऑपरेटिव्स ने बहुत अच्छे से सर्व किया है। जितने स्टेट कोऑपरेटिव्स, आपके अमूल हो गया, वो बड़े अच्छे से सर्व करते हैं। हाँ। तो वैसे देखो, अपॉर्चुनिटी नहीं है उधर, क्योंकि हमने देखा मतलब कि FMCG कंपनीज भी जा रही हैं, आपकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं अब वो डेयरी में घुस रही हैं वहाँ पर। अगर आप अमूल को भी देखें, या जो सबसे बड़ा है आज के देश में हमारे यहाँ पर, वो भी मिल्क से निकल के चीज़, बटर, वैल्यू ऐड पे आगे जा रहा है, प्रीमियम में जा रहा है वहाँ पर। वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं? अपॉर्चुनिटी तो है, पर मैं हमेशा कहता हूँ, अपने टीम से भी हमेशा ये बोलता हूँ, मेरा ये बड़ा स्ट्रांग विश्वास है कि बिजनेस में कम चीज़ कीजिए पर बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत चीज़ मत कीजिए, बिकॉज वो सब आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप मेरा करंट बिजनेस देखिए, नूडल्स हो, कॉफ़ी हो, चॉकलेट्स हो, रेडी टू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी हो, इतना हेडरूम है ग्रोथ का। तो अभी मैं उसमें फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ब्रांड को ना एक राइट टू विन होता है ना। अब नूडल अगर आप सोचिएगा तो लोग इस देश में मैगी बोलेंगे, कॉफ़ी सोचिएगा तो उसमें मेरे को राइट टू विन है, मेरे ब्रांड में वो पुल है। तो अभी ज़्यादा फोकस उस पर है।
वॉल्यूम एक चीज़ है जो बहुत प्ले करती है इस मार्केट में। हमने देखा कि टैक्स कट हुआ, जीएसटी कट हुआ, अच्छा रेट कट भी हुआ, इंटरेस्ट रेट कट हुआ, जिसमें कंज्यूमर के हाथ में पैसा ज़्यादा आया। आपने क्या ट्रेंड देखा इसके वजह से पिछले 9 महीने में? ये एक तरह से सब कुछ सारे वेक्टर्स एक साथ आ गए कंजम्पशन के लिए। हाँ। नहीं, आपने एकदम सही कहा कि वो इनकम टैक्स कट से लेके जीएसटी का जो अभी कट हुआ है, मार्केट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो तो दिख रहा है। मार्केट ग्रोथ दिख रहा है, नील्सन में दिख रहा है। एंड 2025 में अगर आप फरवरी के बाद ग्रोथ उठ रहे हैं, दोनों अर्बन में भी रूरल में। रूरल कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर, बट अर्बन में भी ग्रोथ है। और ये जीएसटी के बाद जो पिछले 2 महीने हुए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी नंबर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी पब्लिक में आए नहीं है, बट मेरे हिसाब से देखिए, कोई भी कंपनी के लिए, मतलब मैं हमेशा अपने आप को यही बोलता हूँ कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा लोग आपका कॉफ़ी पी रहे हैं, आपका चॉकलेट खा रहे हैं। अगर केवल प्राइस लेड ग्रोथ होगा तो आप कंज्यूमर आपको ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, या और उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो और मैगी खाए, या तो जो लोग नहीं खा रहे हैं वो खाए, या कॉफ़ी पिए। तो वॉल्यूम ग्रोथ से सेक्टर का बड़ा अच्छा रहता है। तो आप देखिए, अभी हमने पिछले 2 साल में, 2 फाइनेंशियल ईयर में करीब 4,800 करोड़ के आसपास का कैपेक्स किया। उड़ीसा में एक नया फैक्ट्री खोल रहा है। तो एटलीस्ट मैं अगर पूरे सेक्टर की बात करूं कि अगले 6 से 9 महीना मेरे को लगता है ज़्यादातर ग्रोथ 80% ग्रोथ वॉल्यूम से आने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि वैल्यू ग्रोथ होगा, डबल डिजिट में होगा, बट उसमें प्राइस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। हाँ। क्योंकि जीएसटी के से प्राइस कम आ गया, वो भी है एक कारण। कमोडिटी के दाम भी कम हुए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम हुए, अब स्टेबल हो वॉल्यूम ग्रोथ होगा जो उसको वैल्यू ग्रोथ को पुश करेगा। कम, एब्सोल्युटली। और इससे कारण दाम कम हो गए। अब जैसे ये सब प्रोडक्ट्स के ना, सबके जीएसटी के बाद दाम बहुत कम हो गया। तो अब जैसे ये रोस्ट्री का, ये जो मेरा अपना फेवरेट ब्रांड है जो मैं पीता हूँ, इसमें करीब 200 रुपये का फर्क पड़ गया जीएसटी के बाद। तो कंज्यूमर्स अपग्रेड करते हैं, और इसी के कारण जो वॉल्यूम ग्रोथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। क्या इसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ तो आ ही रहा है, बट इसकी वजह से ब्रांड एक्सपेंशन भी हो रहा है एज इन नए कस्टमर्स का? हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि जो लोग पहले सोचते थे कि जो महंगा है मैं ट्राई कर सकता हूँ, नहीं, लोग एकदम होता है। क्योंकि जब हम वॉल्यूम ग्रोथ, अगर आप उसको एक साधारण तरीके से बात कीजिए वॉल्यूम ग्रोथ का, वो 2 ही कारण से होता है। या तो नए लोग आके कंज्यूम करें, या तो जो कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा करें। और जिस टाइप का वॉल्यूम ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों होना ज़रूरी है। नए ग्राहक भी आए, और जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा यूज़ करें आपके ब्रांड को। आप अपने ब्रांड्स को यंगर कैसे बना रहे हैं? इन द सेंस, हमारे जो नए कंज्यूमर्स हैं, डिजिटल में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्विक कॉमर्स वाले हैं, ई कॉमर्स वाले हैं, मॉडर्न ट्रेड वाले हैं, और इंक्रीजिंगली वो है। 5-10 साल पहले मॉडर्न ट्रेड बहुत छोटा था, अभी मॉडर्न ई कॉमर्स और ये सब मिला के 25% दिखाता है कि सेल्स वहाँ से होते हैं, और आगे जाके मार्केट एक्सपेंशन के साथ उनका भी वो बढ़ेगा। बट कंज्यूमर जो है यंगर होते जा रहे हैं, एस्पिरेशनल होते जा रहे हैं, तो आप उनको कैसे टारगेट कर रहे हैं? एक्चुअली अगर आप देखिएगा, हमारा करीब जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसका 50% करीब डिजिटल में जाता है। और अब एक जो एडवांटेज हो गया है कि मेरा जो कम्युनिकेशन है, जैसे टेलीविजन में होता था ना, हम बोलते थे साउथ ऑडियंस, SEC 18 to 22, डिजिटल में आप करीब पर्सनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप कुछ ब्रांड्स का टारगेटेड भी है और एकदम ROI भी targeted दिख जाता है। हाँ, तो अब अगर आपका वो ब्रांड स्ट्रेंथ है, और जबकि वो है, जब लोग कभी बोलते हैं अच्छा मैगी लेगेसी ब्रांड है, मैं बोलता हाँ, और वही उसका ताकत है कि लोग इतने दिन से जानते हैं। बट जिस तरह वो कोई जो जेन अल्फा बोलते हैं, अब आई कैन रीच आउट टू देम यूजिंग सोशल मीडिया, अलग कम्युनिकेशन। क्योंकि अब मेरे को एक कम्युनिकेशन बनाने की जरूरत नहीं है कि हिंदी हार्टलैंड में, तो वो डिजिटल के कारण अब वो हम कर पा रहे हैं। अगर आप देखिए किटकैट का, गुकेश जो चेस के वर्ल्ड चैंपियन है, अब क्या होता है, कोई इवेंट होता है, अगर ब्रांड फिट होता है, किटकैट इज ऑल अबाउट टेक अ ब्रेक, कि कुछ भी करो ना, ब्रेक जरूरी है जिंदगी में। बहुत ही पावरफुल कैंपेन्स बने हैं, वो आयुष्मान खुराना से लेके गुकेश तक, और वो सब ना काफी टारगेटेड होते हैं। सब लोग सब चीज नहीं देखते हैं, तो वो अब पॉसिबल है। और जो हमारे ब्रांड टीम है वो मतलब मेरे को उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा पेस रखा है। अभी कुछ दिन पहले
एक मैगी का नया लॉन्च हुआ था, तो जो मुंबई में जो सीलिंग है वो पूरा सीलिंग लाइट अप हो गया था मैगी से। तो ये सब बड़े इनोवेशन पॉसिबल है आजकल। और आजकल के जो बच्चे जो मार्केटिंग करते हैं वो ये पूरा जो डिजिटल का दुनिया है वो बड़ा अच्छी तरह से समझ जाते हैं। बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात कही। और ये चैलेंज भी है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाइल्स जो हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि इस तरह से करना है, और डिजिटल कंज्यूमर और डिजिटल ऑडियंस जो है वो दूसरी तरह से विद इन योर कंपनी क्लैश तो होते होंगे कि नहीं ये इसको ऐसे मार्केट करना चाहिए, और ट्रेडिशनल वाले बोले कि नहीं इसको ऐसे में मार्केट करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि, जैसे लोग बोलते हैं ना कि जेंडर डाइवर्सिटी रखिए, जेंजी रखिए अपने मार्केटिंग टीम में, सेल्स टीम में, तो ज़रूरी है रखना। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। मैंने एक चीज़ 10 साल डिजिटल कंपनी में अच्छी तरह सीखा है कि अब मैं बहुत ओपन रहता हूँ न्यू आइडियाज़ में। जो एक ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता था ना कि जितने सीनियर है वो ज़्यादा समझदार होते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। एमएनसीज में भी होता था कि एक टॉप डाउन अप्रोच होता था कि दिस इज अ वे टू डू। अब मैं तो अभी भी, पिछले कंपनी में भी मैं एक रिवर्स मेंटरिंग करता था। तो एक लड़की थी जो बहुत ही अच्छी थी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, जो मेरे को उल्टा समझाती थी। और अभी भी इस कंपनी में मैं इनकरेज करता हूँ। मेरे पास भी एक रिवर्स मेंटर है। तो ये जो नए जनरेशन के जो बच्चे होते हैं ये बहुत सिखा सकते हैं हमको। और कोई भी नॉलेज फ्लो कभी वन वे नहीं होता है, अगर टू वे रहिएगा तो लोग बेनिफिट करते हैं। तो फॉर्चुनेटली नेस्ले में वो कल्चर बहुत स्ट्रांग है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करने का, सबको स्पेस मिलता है कि आप बोलिए, आपको जो बोलना है। वो बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल सेफ्टी है अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करने में। और मेरा पर्सनल मैनेजमेंट स्टाइल भी है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। जो मैं बोलता हूँ हेल्दी फ्रिक्शन, गुड फ्रिक्शन की डिबेट हो, डिस्कशन हो, फिर डिसीजन हो। एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है और उसमें गलती हुई तो ठीक है। हाँ, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि अगर सब चीज़ आप करें जो सक्सेसफुल हो जाए, तब आप उतनी नई चीज़ नहीं कर रहे हो। एक दो चीज़ हमेशा गड़बड़ाएगा, पर बात ज़रूरी नहीं है कि कितने सक्सीड किए, ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपने क्या सीखा। तो आज के दिन हम एक छोटा सा, क्या होता है कभी ना बहुत बड़े कंपनी में ना प्रोसेस स्लो हो सकते हैं। तो अभी हम जो यंग ब्रांड मैनेजर्स हैं उनको हर साल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप लॉन्च कीजिए। हमने नेस्टी लॉन्च किया क्विक कॉमर्स में। क्या था फीडबैक? बहुत अच्छा फीडबैक आया। आप जाके ब्लिंकिट में रेटिंग देखिए, 4+ आ रहा है। और बहुत ही छोटे बजट में डिजिटल ऐड बना के एक दो जो यंग ब्रांड मैनेजर्स थे उन लोग मिल के वो लॉन्च कर दिए, और 2 महीने में लॉन्च हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। तो अब हम चाहते हैं ऐसे और एक्सपेरिमेंट हो। अब जैसे वो अच्छा सक्सीड किया, अब उसको अगले समर में स्केल अप कर देंगे। तो ऐसे हम चाहते हैं कि बड़े कंपनी के अंदर भी ना वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का सीड हमेशा रहना चाहिए। एफएमसीजी कंपनीज को फास्ट एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ, हम तो नेस्ले में बोलते हैं फास्ट, फ्लेक्सिबल और फोकस्ड भी होना चाहिए। ये फास्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ, जब हम शुरू किए थे तो हम सोचते थे कि दिल्ली में 2 दिन में डिलीवरी कर देंगे तो बहुत फास्ट है। आज के दिन में 12 मिनट है। तो फास्ट का डेफिनेशन चेंज होता है। फ्लेक्सिबल ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह कॉफ़ी पीते हो मेरे से डिफरेंट होगा। आजकल लोग ना माइक्रो सेगमेंट्स को एड्रेस करना, तो आपका प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम 98% चीज़ अपने बनाते हैं, बाहर नहीं बनाते हैं। तो हमारे फैक्ट्रीज में वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि प्रोडक्ट ए से वेरिएंट बी में जाए, वेरिएंट सी में जाए एट द राइट कॉस्ट। और फोकस्ड ये है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है नॉर्थ ईस्ट में एवरीडे। अब मेरे जो ब्रांड मैनेजर्स हैं वो वहाँ बैठते हैं, कलकत्ता में बैठ के वो उनका मार्केटिंग करते हैं। वो फोकस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो अरुणाचल की कंज्यूमर है वो जिस तरह से एवरीडे यूज़ करती है वो बहुत फ़र्क है। जैसे यहाँ भी आप कोई भी 5 स्टार में जाएंगे तो आपको एवरीडे मिलेगा कॉफ़ी के लिए, बट वो यूज़ उनका अलग अलग है। तो वो फोकस होना चाहिए हर सेगमेंट पे। तो फास्ट, फोकस, फ्लेक्सिबल, ये नेस्ले में हम हमेशा से कहे कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, एआई, मशीन लर्निंग ये सब आ रहा है, और इसके साथ साथ क्योंकि कंज्यूमर ब्रांड हैं आप, माइक्रो मार्केट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, इसको मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि हर माइक्रो मार्केट एक अलग डेटा आपको तरफ फेंकता है, और उस आपने जैसे बोला फ्लेक्सिबल होना चाहिए और फोकस होना चाहिए, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं एआई के थ्रू?
नहीं तो अभी जो हमारा, जैसे मैंने एग्जांपल अभी अरुणाचल की बात कर रहे थे, क्या होता है ना, स्पेशली फूड कंपनी में, कोई भी कंपनी ज़रूरी है पर हमारे और भी ज़रूरी है बिकॉज प्रोडक्ट्स को फ्रेश होना चाहिए। जो सिग्नल है जब वो लेडी एवरीडे खरीदती हैं, वो जो ऑफटेक का सिग्नल मेरे फैक्ट्री तक कितनी जल्दी और कितने जो होता है ना, डेटा को हम इंफॉर्मेशन में बदल के कैसे प्रेजेंट करें ताकि उनका प्रोडक्शन प्लानिंग उतना फ्लेक्सिबल हो। अब हम वो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर दिए हैं। थोड़े थोड़े सेगमेंट्स अभी बचे हैं बट मोटा मोटी वो हो गई है। को कब तक हो पाएगा वो पूरा? वो करीब करीब अब वी आर ऑलमोस्ट देयर। जो जितना फोरकास्टिंग है सब हमने उसको उस पे तो जैसे मैं यहाँ से ही खरीदूंगा आपको पता चल जाएगा कि एक आइटम कम हो गई है। और ये जो आइटम है ये सिग्नल को हम जो राइट लेवल में एग्रीगेट करके पीछे भेजते रहेंगे। आप क्विक कॉमर्स सोचिए, 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट के डार्क स्टोर होता है, 1 या 2 दिन का स्टॉक होता है। सबसे बड़ी चीज क्विक कॉमर्स में, आप कोई भी प्लेयर से बोलिए, पूछिए, वो बोलेंगे इन स्टॉक होना चाहिए। आज के दिन में हम क्विक कॉमर्स के डार्क स्टोर से कहीं कहीं दिन में 2 बार सर्विस कर लेते हैं। इतना बट एट द राइट कॉस्ट टर्नअराउंड होता है। हाँ, बट एट द राइट कॉस्ट। राइट कॉस्ट बहुत जरूरी है। वैसे तो आप आधा ट्रक भी बेच सकते हैं बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा। वो दैट इज वो केवल जो उनका ऑफटेक सिग्नल्स को पिकअप करके वही पॉसिबल है। तब व्हेन आप जब बोलते हैं राइट कॉस्ट, आप ये बोल रहे हैं कि छोटा नहीं हो सकता, तो सब मीडियम साइज का होगा, पर वो आपको नहीं, कहने का मतलब है सपोज मैं आपको दिन में 4 बार सर्विस कर सकता हूँ पर आधा ट्रक आएगा, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। तो कभी ना कभी किसी को पे करना पड़ेगा, या तो शेयर होल्डर को या तो कंज्यूमर को। बट जब आप डेटा यूज करेंगे ना, तब आपको जो एल्गोरिदम्स है वो बताता है कि ये प्रोडक्ट इसके साथ जा सकता है, ये ड्रॉप कर सकते हैं, जो होता है ना मल्टीपल ड्रॉप वाला, वो सब राउट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग द एल्गोरिदम अपने से कर लेते हैं। बिल्कुल। और उससे बहुत एफिशिएंसी आती है। नेस्ले को आप अगले 10 साल में कहाँ देखना चाहें? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आज के दिन जिस तरह आप और हम बात कर रहे थे, जो इम्पैक्ट है, जो फॉन्डनेस है मैगी के लिए, नेस्कैफे के लिए, मिल्कमेड के लिए, A+ के लिए, किटकैट के लिए, वो बढ़ते ही रहे। मेरा एक ही फोकस है इस पूरे बिजनेस का, वो जो कि कंज्यूमर है। जब तक वो खुश है हम सर्विस करते रहेंगे। ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत है, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ठीक चल रहे हैं, कंपनी में ब्रांड्स के स्ट्रेंथ बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि जो 11,000 लोग हमारे साथ काम करते हैं सब बहुत ही पैशनेट है। जो हम बोलते हैं ना गुड फूड गुड लाइफ, वो बहुत पैशनेट है इस बिजनेस के लिए। तो मेरा एक ही लाइन है कि जितना हमारा जो भी कंज्यूमर लव मिलता है हमको इंडिया में, उसको कैसे बढ़ाते रहे। मिस्टर तिवारी, धन्यवाद आज हमसे बात करने। थैंक यू सो मच।